कभी ऐसा महसूस होता ना कि दिमाग बस एक ही किसी पुरानी नेगेटिव बात पर अटक गया है। जैसे कोई सुई होती है ना रिकॉर्ड पर, हाँ। बस वही एक लाइन बार बार बज रही हो। बिल्कुल। किसी की कही हुई कोई बात या शायद कोई पुरानी गलती, हाँ, और वो चीज फिर आपका पूरा दिन खा जाती है, कभी कभी तो पूरा हफ्ता। सही बात है। तो आज हमारे पास एक ज़ेन कथा है जो बिल्कुल इसी मुश्किल से जुड़ी हुई है। कहानी में एक परेशान लड़का है और एक बहुत ही ज्ञानी ज़ेन मास्टर। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसमें छिपे उस मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इतना असर डालता है। और ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है। इसे मनोविज्ञान में रुमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन? हाँ, मतलब मानसिक जुगाली। जैसे कोई जानवर घास को बार बार चबाता रहता है, वैसे ही हम नेगेटिव विचारों को चबाते रहते हैं। वाह, मानसिक जुगाली, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी आदत है जो हमारी सारी ऊर्जा सोख लेती है और हमें आगे बढ़ने से रोकती है। ये कथा हमें इस आदत को तोड़ने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सिखाती है। तो चलिए कहानी के उस लड़के से मिलते हैं। कहानी बताती है कि वो लड़का अपनी इसी आदत से बहुत परेशान था। कुछ भी बुरा होता वो उसे भूल ही नहीं पाता था। हाँ, और ये सिर्फ याद रखना नहीं था, वो उन घटनाओं को अपने दिमाग में बार बार दोबारा जीता था। एक तरह का मेंटल लूप कह सकते हैं। बिल्कुल, वो एक मेंटल लूप में फंस गया था। कभी अपनी किस्मत को कोसना तो कभी बदला लेने के, वो कहते हैं ना, ख्याली पुलाव पकाना। और इस चक्कर में होता क्या था, न वो किसी से ठीक से बात कर पाता था, न कोई काम ढंग से कर पाता। उसकी सारी एनर्जी बस इसी में खर्च हो रही थी। तो उसकी ये हालत देखकर उसके एक दोस्त ने उसे पास के एक बौद्ध मठ में एक ज़ेन मास्टर से मिलने की सलाह दी। एक उम्मीद के साथ। हाँ, एक उम्मीद लेकर वो मास्टर के पास पहुंचता है। अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे पुरानी बातें उसके दिमाग पर हावी रहती हैं। और फिर एक बहुत अजीब बात होती है। क्या? मास्टर उसकी पूरी बात सुनते हैं, एक शब्द भी नहीं कहते और चुपचाप उठ के अंदर चले जाते हैं। अच्छा। बस खामोशी। जरा सोचिए उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा। वो इतनी हिम्मत करके अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बताने आया है और जवाब में मिलती है चुप्पी। उसे तो लगा होगा कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन ज़ेन परंपरा में चुप्पी अक्सर शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। मतलब ये चुप्पी भी एक तरह का सबक थी। मुझे तो पहले लगा कि शायद मास्टर उसकी परीक्षा ले रहे थे। धैर्य की परीक्षा तो थी ही, पर उससे भी गहरी बात है। देखिए, जब हमारा मन विचारों के तूफान से भरा होता है तो कोई भी सलाह या ज्ञान वो हम तक पहुंच ही नहीं पाता। वो बस सतह पर तैरता रहता है। सही कहा। मास्टर की चुप्पी ने उस लड़के को एक मौका दिया, उस शोर को शांत करने का और समाधान के लिए तैयार होने का। उन्होंने शब्दों के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए जगह बनाई। और वो अनुभव कुछ ही देर में शुरू होने वाला था। लड़का इंतजार करता रहा और फिर उसने देखा कि ज़ेन मास्टर मिट्टी के एक ग्लास में पानी भरकर उसकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि मास्टर ने उसे कोई लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने उसे एक अनुभव में शामिल किया। वो लड़के के सामने आकर खड़े हुए और एक बहुत सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, इस ग्लास का वजन कितना होगा? और लड़के ने अंदाजा लगाया। हाँ, उसने कहा, ज्यादा नहीं, बहुत हल्का है। फिर मास्टर ने सवालों का एक सिलसिला शुरू किया। उन्होंने पूछा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, लड़के ने कहा। और अगर पूरे दिन पकड़े रहूं तो? तब तो हाथ सुन्न हो जाएगा, बुरी तरह अकड़ने लगेगा और शायद बेकारी हो जाए। बिल्कुल। और यहीं पर मास्टर ने असली सवाल पूछा। हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सामने आता है जिसे हम पेन और सफरिंग का अंतर कहते हैं, दर्द और पीड़ा। अच्छा। देखिए, मास्टर ने अगला सवाल क्या पूछा, इस दौरान क्या गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा नहीं। तो फिर मास्टर ने पूछा, दर्द और तकलीफ क्यों बढ़ी? और लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि आपने उसे बहुत देर तक पकड़े रखा था। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिलास का वजन पेन है, यानी दर्द। हाँ, वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन उसे घंटों तक पकड़े रहना, वो सफरिंग है, पीड़ा है, जिसे हम खुद बढ़ाते हैं। बिल्कुल। हमारे जीवन की बुरी घटनाएं या यादें उस गिलास के वजन की तरह हैं। वो दर्द है, वो हो चुकी हैं, वो एक तथ्य है। लेकिन उस याद को, उस गुस्से को, उस पछतावे को महीनों और सालों तक अपने जहन में पकड़े रहना, वो पीड़ा है। और ये पीड़ा एक चुनाव है। हाँ, एक ऐसा चुनाव जो हम अनजाने में हर रोज करते हैं। समस्या गिलास नहीं है, समस्या उसे पकड़े रखना है। ये तो
ये तो कमाल की बात है। मतलब जो बुरी घटना हुई वो दर्द है, वो हो गया, लेकिन उसे बार बार सोचकर जो हम महसूस कर रहे हैं वो पीड़ा है जो हम खुद को दे रहे हैं। ये एहसास उस लड़के के लिए जरूर एक आहा मोमेंट रहा होगा। यकीनन। मास्टर ने उससे पूछा, तो अब इस दर्द से छुटकारा पाने का क्या तरीका है? और लड़के के दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। उसने फौरन कहा, गिलास को नीचे रख दीजिए। और यही ज़ेन का सार है, लेट गो, जाने दो, गिलास को नीचे रख दो। तब मास्टर ने इस रूपक को सीधे उसकी जिंदगी से जोड़ा। हाँ, उन्होंने कहा जीवन की चिंताएं और परेशानियां भी इसी गिलास की तरह हैं। थोड़ी देर सोचो तो जरूरी है, लेकिन दिन रात सोचते रहोगे तो वो तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब असल जिंदगी में गिलास नीचे रखने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम उसे भूल जाएं? या जिसने गलत किया उसे माफ कर दें? ये कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत सही सवाल पूछा, और इसका जवाब भी एक तरह से इसी कहानी में छिपा है। गिलास नीचे रखना भूलने या दबाने का नाम नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। अच्छा। हाँ, इसे हम 3 कदमों में समझ सकते हैं। पहला कदम, गिलास को पहचानो, यानी स्वीकार करो कि हाँ, ये विचार या ये याद मुझे परेशान कर रही है। उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। एक्नॉलेज करना। दूसरा कदम, गिलास से पानी पियो, यानी उस घटना से जो सबक सीखना है वो सीख लो। क्या गलती हुई थी, मैं भविष्य में क्या अलग कर सकता हूँ। एक बार जब सबक मिल गया तो गिलास का काम पूरा हो गया। और तीसरा कदम? तीसरा और सबसे जरूरी कदम, गिलास को नीचे रखो, यानी जानबूझकर सचेत रूप से अपना ध्यान किसी और काम पर लगाओ, वर्तमान के किसी काम पर। ये फ्रेमवर्क तो बहुत मददगार है। मतलब अतीत से सीखना है, अतीत में जीना नहीं है। बिल्कुल। जैसा मास्टर ने भी आगे कहा कि बीती बातों के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही कहा। ये ग्लास से पानी पीने और गिलास को सिर पर उठाए घूमने का फर्क है। पानी पीना यानी सबक लेना, और उसे उठाए घूमना यानी पीड़ा को चुनना। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ग्लास को उठाए ही घूमते रहते हैं। हाँ, ये सोचते हुए कि शायद ये हमारी पहचान का हिस्सा है। और फिर ज़ेन मास्टर ने उस लड़के को आखिरी और सबसे सीधी बात कही। उन्होंने उसे एक चुनाव दिया, एक चेतावनी भी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अगर आज तुम अतीत में जीते रहोगे तो भविष्य में इसी बात के लिए पछताओगे कि तुमने अपना आज क्यों बर्बाद कर दिया। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम हर पल एक चुनाव कर रहे हो। हाँ, या तो तुम अतीत के कैदी बनकर रह सकते हो या भविष्य के निर्माता बन सकते हो। बिल्कुल। उन्होंने लड़के से कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो वैसे ही रहो जैसे तुम थे और अतीत को ढोते रहो, या फिर आज से खुद को बदल दो ताकि आने वाले कल में तुम्हें आज के लिए पछताना ना पड़े। ये बात आज के हसल कल्चर में मुझे लगता है और भी जरूरी हो जाती है ना, जहां हर कोई अपने पिछले फेलियर या गलतियों के बोझ तले दबा हुआ है। सही बात है। और हम अपने आज के काम पर फोकस ही नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग कल की बातों में उलझा रहता है। मास्टर का आखिरी संदेश यही था, चिंता छोड़ो और आज जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता दीमक की तरह है जो इंसान को अंदर से जला देती है। बिल्कुल। तो कहानी का सार ये नहीं है कि पॉजिटिव सोचो या सब भूल जाओ। कहानी का सार ये है कि आपके पास शक्ति है, गिलास को नीचे रखने की शक्ति। और ये कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है। नहीं, ये एक सचेत निर्णय है। ये हर पल लिया जाने वाला एक फैसला है कि मैं अपनी ऊर्जा कहाँ लगाऊंगी, उस बोझ को ढोने में जो अब मेरे किसी काम का नहीं, या उस रास्ते को बनाने में जहां मुझे जाना है। तो इस पूरी गहरी बातचीत को अगर एक लाइन में समेटना हो तो हम ये कह सकते हैं, हमारे जीवन के बोझ खुद ब खुद भारी नहीं होते, हम उन्हें देर तक पकड़े रहकर भारी बना देते हैं। सवाल गिलास के वजन का नहीं है, उसे पकड़ने की अवधि का है। और हमें यह सीखना होगा कि उस बोझ को कब और कैसे नीचे रखना है। और इसी सोच के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये कहानी हमें ग्लास को नीचे रखने के लिए कहती है। हमने इसके 3 कदमों पर भी बात की, पहचानना, सबक लेना और ध्यान हटाना जी। लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत व्यक्तिगत होता है। तो सवाल ये है, आपकी जिंदगी का वो गिलास क्या है जिसे आपने बहुत देर से पकड़ा हुआ है, और उसे नीचे रखने का आपका पहला सबसे छोटा कदम क्या होगा? ये एक गहरा सवाल है। क्या वो किसी को माफ करना है, या अपनी ही किसी गलती को स्वीकार करना है,
या फिर बस ये मान लेना है कि जो हुआ सो हुआ और अब मुझे आगे बढ़ना है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, वो आपके अपने अंदर ही मिलेगा।